नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्पीड एंड वेलोसिटी। पहले हम स्पीड को डिस्कस करेंगे और उसके डिस्कशन के बाद हम लोग वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के दो तीन डिफरेंसेस पढ़ते हैं, उसके बाद जो है अलग अलग से स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया डिस्टेंस, जो हमारे पास एक्चुअल पाथ था, और एक हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, जो हमारे पास शॉर्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, इसको हम लोग स्पीड बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, इसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। ये आप लोग याद करने। एक ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन कितना डिस्टेंस कवर करती है, उसको अगर हम उसकी टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास स्पीड होगी, और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे वो हमारे पास वेलोसिटी बन जाएगी। स्पीड डिवाइड बाय टाइम को हम लोग स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम को हम लोग स्पीड बोलते हैं। सो v इज द स्पीड, s इज द डिस्टेंस, और t इज टाइम। सो v इज इक्वल टू s डिवाइड बाय t। इसी तरह v इज इक्वल टू s डिवाइड बाय t वेलोसिटी। यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास स्केलर है, सो स्केलर डिवाइड बाय टाइम गिव अस स्केलर। सो वेलोसिटी स्पीड हमारे पास क्या होगा, स्केलर। ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर डिवाइड बाय टाइम गिव अस वेक्टर। सो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेक्टर है। याद रखिए कि द स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल वेक्टर इज अ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी बराबर है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ये हमारे पास बराबर है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेम है, यहाँ पर भी टाइम है, यहाँ पर भी टाइम है। सो अल्टरनेटली यूनिट हमारे पास दोनों का सेम होगा। v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। अगर हम लोग ऐसा यूनिट की बात कर ले, एस का ऐसा यूनिट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर है, टी हमारे पास सेकंड है, सो मीटर पर सेकंड हमारे पास ऐसा यूनिट होगा। इसी तरह सी जी एस में लेंथ के यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड हमारे पास क्या हो गया, सी जी एस सिस्टम। इसी तरह एफ पी एस सिस्टम में हमारे पास फुट पर सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, फुट पर सेकंड हमारे पास इसका यूनिट हो जाएगा। कॉमन यूनिट हमारे पास है किलोमीटर पर हावर। हम लोग कहते हैं कि a कार या साइकिल या ट्रक, इट इज मूविंग विद दूसरा किलोमीटर x किलोमीटर पर हावर। सो नॉर्मल स्पीड हम लोग किलोमीटर पर हावर में यूज करते हैं। लेकिन याद रखें कि ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड है। सो जितनी भी वैल्यूज आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सो किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है। इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, याद रखिए कि 1 किलोमीटर पर हावर, यहाँ पर यह के हटाएंगे और हावर हटाएंगे तो मेरे पास मीटर पर सेकंड बच जाएगा। किस तरह, के हमारे पास प्रीफिक्स के, इसकी वैल्यू हमारे पास है 10 टू द पावर 3 या 1000। सो ये हमारे पास मीटर बच गया, और हावर के बजाय आप लोग सेकंड लिखे, लेकिन 1 हावर बराबर है 3600 सेकंड। सो 1 किलोमीटर बराबर है हमारे पास 1000 डिवाइड बाई 3600 मीटर पर सेकंड। इसी तरह 36 अगर एमसीक्यूज में आ जाए, कार इज मूविंग विद 36 किलोमीटर पर हावर, तो इस ये हमारे पास एसआई में किस चीज के बराबर होगी, तो यहाँ पर देखते हैं 36 किलोमीटर पर हावर। अगर किलोमीटर पर हावर को आप लोगों ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपल तरीका है, यहाँ पर किलो के बजाय 1000 लिख ले और हावर के बजाय 3600 सेकंड लिख ले, तो हमारे पास मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, ये 2 जीरोज यहाँ पर हमारे पास 2 जीरोज के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और 36 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जस्ट रह जाएगा 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड, यानी 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा अब यहाँ पर वीडियो को, लेक्चर को आप लोग पास कर ले और ये सॉल्व कर ले कि 72 किलोमीटर पर आवर से आप लोग के पास क्या आंसर आता है। मैं सॉल्व कर देता हूँ। 72 किलोमीटर 72 किलो के बजाय आप लोग लिख ले 1000 मीटर, और हावर के बजाय आप लोग लिख ले 3600 सेकंड। कटिंग अगर कर ले इसमें, ये 20 इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, 36 2 जार 72 इंटू 10 जार हमारे पास आएगा 20 मीटर पर सेकंड। एमसीक्यूज में ये दोनों वैल्यूज हमारे पास मोस्ट कॉमन है, ये आप लोग नोट कर ले। 36 18 36 72 और 18 का मल्टीपल या 36 का मल्टीपल वेलोसिटी स्पीड इस वैल्यूज में गिवन होते हैं, ताकि आप लोग इसको इजीली एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर हमारे पास इन्वॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमारे पास लेट सपोज एक कार है,
ये एक और कार है एक कार है हमारे पास। अब हम लोग जस्ट स्पीड को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज स्पीड? जब एक ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो हमारे पास कितना डिस्टेंस कितनी टाइम में कवर करता है, इसको हम बोलते हैं स्पीड। हाउ मच डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर इन टाइम। एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस जो है कितनी टाइम में कवर करता है, इसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक गाड़ी है जिसको मैं नए टायर्स लगाता हूँ ताकि ये इजीली मोशन कर सकते। ये हमारे पास इसको टायर लग गए। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, लेट सपोज गाड़ी जो है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आती है, ये डिस्टेंस गाड़ी कवर करती है और ये हमारे पास 100 मीटर है और ये यहाँ पर कुछ टाइम भी देगा। हम टाइम को फाइंड करेंगे और डिस्टेंस ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है या गिवन होगा। सो ये जो गाड़ी मोशन कर रही है, हम लोग यहाँ से एस की वैल्यू लेंगे और टी के इसको एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। 100 डिवाइड बाई लेट सपोज 3 सेकंड इसने ले लिया, सो 100 डिवाइड बाई 3 हमारे पास आएगा 3.33 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास इस गाड़ी की स्पीड है। सही है। या अगर 10 के बजाय 100 मीटर है तो ये हमारे पास इसकी स्पीड होगी 33.3 मीटर पर सेकंड। अब सही है, 3.3 बहुत कम वैल्यू थी। अब यहाँ पर आप लोग देख ले कि इसकी फैक्टर हमारे पास क्या होगी। इक्वेशन में हमारे पास है v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। अब इसी तरह मैं दो और गाड़ियां लेता हूं। ये आप लोग देख ले, ये एक गाड़ी है, इसी तरह मैं दो और गाड़ियां दे देता हूं और इसको स्टार्ट कर देता हूं। सही है। अब ये यहीं पर रहेंगे। अब यहां पर आप लोग देख ले, इक्वेशन हमारे पास बराबर है v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। इस इक्वेशन के मुताबिक v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, यानी v जो है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। शर्त हमारे पास ये है अगर t कांस्टेंट, यानी अगर सेम टाइम हो हमारे पास, तो एक गाड़ी जा रही है, दो गाड़ियां जा रही है, तो जितना डिस्टेंस गाड़ी ज्यादा कवर करेगा उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी। यहाँ पर आप लोग देख ले, यहाँ से गाड़ियों ने मोशन स्टार्ट किया और यहाँ तक आ गई। अब आप लोग देख ले, कुछ टाइम बाद ये एक गाड़ी यहाँ पर आ गई लेकिन दूसरी हमारे पास यहाँ पर आ गई। इस ऊपर वाली गाड़ी ने हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है और इस दूसरी गाड़ी ने डिस्टेंस कम कवर किया है। यानी दूसरी गाड़ी की ऊपर वाली पहली गाड़ी की जो ए वाली गाड़ी है या 1 वाली, इसकी स्पीड ज्यादा थी और इसकी बी की स्पीड हमारे पास क्या थी, कम थी। यानी 1 नंबर कार जो है, दिस इज 1, दिस इज 2। 1 ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, सो इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है 2 से, सो इसकी स्पीड हमारे पास क्या होगी, इसकी स्पीड हमारे पास ज्यादा होगी। सही है। सेकंड केस ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t अगर s हमारे पास सेम हो। अगर दो गाड़ियां हैं हमारे पास और वो दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर ले, ये अगेन दोबारा आप लोग देख ले, दो गाड़ियां हैं हमारे पास, दोनों यहां तक आएंगी। अब जैसे आप लोग देख रहे हैं, अभी ऊपर वाली गाड़ी जो है ये हमारे पास क्या कर रही है, ये हमारे पास t1 जो है वो हमारे पास ज्यादा है t2 से, ये ज्यादा टाइम ले रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ज्यादा टाइम ले रहा है। जितना टाइम ज्यादा लेगा उतनी उसकी स्पीड हमारे पास क्या होगी, कम होगी। सो एक तरफा टाइम जितना ज्यादा लेगा स्पीड उसकी इतनी कम होगी। इट मीन v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। अगर हम लोग जो है इन केस जो है रेशो फाइंड करते हैं, सो v हमारे पास बराबर है s1 डिवाइड बाई t1, v2 बराबर है हमारे पास s2 बाई t2। अगर v1 बाई v2 फाइंड करेंगे s1 डिवाइड बाई t1 और इस तरह डिवीजन में आएगा s2 डिवाइड बाई t2। ये डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो हमारे पास ये s2 t2 उल्टा हो जाएगी, t2 बाई s2 हमारे पास ये रेशो आ जाएगी। अगर आप लोगों को s और t की वैल्यूज गिवन हो, आप लोग इस फार्मूले से जो है फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह लेट सपोज हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी है, सही है, मैक्लेरियन F1, और इसको जो है यहाँ पर आप लोग देख ले, यहाँ पर मैं इसको ऊपर से स्टार्ट कर देता हूँ और ये ऊपर से जो है नीचे की तरफ आ जाए। सही है। अब यहाँ पर इस जी स्पीड से आती है, इस स्पीड के हमारे पास क्या है, ये उड़ती भी है, सही है, इस तरह है, या अल्लाह। अब यहाँ पर देख ले, ये जो गाड़ी है हमारे पास, इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होती है और स्पीड के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स। इस टाइप्स को डिस्कस करते हैं। पहला टाइप है v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी में, कि एन ऑब्जेक्ट कॉल इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां से गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो एक कंटिन्यूसली एक यूनिफॉर्म स्पीड से जो है नीचे की तरफ आ रही है। ये इक्वल डिस्टेंस, पहला
मीटर इसने जितनी डिस्टेंस में कवर किया, दूसरा मीटर भी उतनी डिस्टेंस में, तीसरा भी उतनी में, और एक ही स्पीड से कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। सो जो मैं कह रहा हूँ आप लोग नोट कर ले, सही है। वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड ये होगा कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस कवर करेगा सेम टाइम में। ये 1 सेकंड में आप लोग देख ले, गाड़ी यहां पर आ गई, फिर यहां से जो है दूसरे सेकंड में यहां पर, फिर स्लो हो गई, फिर फास्ट हो गई, फिर स्लो हो गई, फिर फास्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि एक ही टाइम में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है, सही है, या सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है इन डिफरेंट टाइम में। पहला मीटर 1 सेकंड में, दूसरा मीटर जो है 0.5 सेकंड में, तीसरा मीटर और ज्यादा सेकंड में, तो कभी स्लो कभी फास्ट, तो इसको हम कहेंगे वेरिएबल स्पीड। थर्ड हमारे पास है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मीन कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। जब टोटल डिस्टेंस को अब हम टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास एवरेज स्पीड हो जाएगा। किस तरह, एक ऑब्जेक्ट है, उसने 100 मीटर जो है 2 सेकंड में कवर कर लिए, और फिर 100 मीटर जो है 3 सेकंड्स में कवर कर लिए, तो वी हमारे पास किस तरह हो जाएगा, S1 प्लस S2 T1 प्लस T2 हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 5, 200 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह हम लोग इसका एवरेज निकाल लेते हैं। इंस्टेंटेनियस, एट एनी इंस्टेंट, एक खास वक्त पर, एक खास लम्हे पर गाड़ी जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मैं कहूंगा इस पॉइंट पर गाड़ी की वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पर स्पीड क्या है, इस पॉइंट पर स्पीड क्या है, इस पॉइंट, एक खास पॉइंट पर जब मैं इसकी स्पीड को फाइंड करूंगा, अगर गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड कम ज्यादा